चलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं के पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 है हमारा बल एवं दाब। इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। सबसे पहले बल और उसके बाद अपन को पूरा टॉपिक कवर करना है दाब के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे कि विराम अवस्था और स्थिर अवस्था क्या होता है, गतिशील क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में पता होने ज़रूरी है। तो पाठ की शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले विराम अवस्था और स्थिर अवस्था या स्थिर से। तो बच्चों, हमारे पास जो है यहाँ पर स्थिर अवस्था, विराम अवस्था या स्थिर किसे कहते हैं। तो अपन देखते हैं जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विराम अवस्था, या फिर हमारे पास हम क्या कहेंगे, उसको स्थिर अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम अवस्था, स्थिर अवस्था या स्थिर कहते हैं। अब इसके उदाहरण की कुछ बात करें तो हमारे पास यहाँ पर मैंने एक चित्र में बता रखा है कि ये एप्पल कहाँ पर रखा हुआ है, एक मेज पर रखा हुआ है। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारे पास इसका उदाहरण हो जाएगा मेज पर रखा एप्पल। इसी प्रकार से अगर दूसरे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा उदाहरण क्या होगा, मेज पर रखी पुस्तक। मेज पर रखी पुस्तक की स्थिति में भी कोई समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर पुस्तक रखी हुई है तो वह एक स्थान पर ही रहेगी। क्या उसकी स्थिति बार बार बदलती है? नहीं बदलती है। जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर ये पैनल है, पैनल की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ये पैनल भी हमारा क्या है, स्थिर। अब चर्चा करने वाले हैं गतिशील और गतिमान के बारे में। गतिशील क्या होता है, गतिमान क्या होता है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गतिशील या गतिमान कहते हैं। अर्थात हमारे पास वस्तु की स्थिति में निरंतर क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। उसकी स्थिति में निरंतर क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जिस प्रकार से मेरी स्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी स्थिति क्या है, बदल रही है, बार बार स्थिति बदल रही है, अर्थात मैं क्या हूँ, गतिशील हूँ। इसी प्रकार से इस पेन को देखिए, इस पेन को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, स्थिति में बार बार क्या कर रहा हूँ, हाँ, अर्थात तो हमारे पास पेन क्या है, गतिशील है। उसी प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे, लड़के का दौड़ना। इसी प्रकार से पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या करना, गुणन करना। ये भी किसका उदाहरण है, गतिशील का उदाहरण है, गतिमान का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए एक चित्र में देखिए, यहाँ पर एक लड़का जो है अपने पास साइकिल को क्या कर रहा है, पैदल मार रहा है। तो साइकिल क्या कर रही है, यहाँ पर गति कर रही है, अर्थात ये भी किसकी उदाहरण है, गतिशील। साइकिल का चलाना, साइकिल चल रही है तो उसकी स्थिति में क्या होगा, बार बार परिवर्तन होगा, निरंतर स्थिति में परिवर्तन होगा। अर्थात हमारे पास जो है यहाँ पर क्या होगा, ये गतिशील और गतिमान के उदाहरण होंगे। समझ में आ गया। नंबर के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं बल की। बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बल यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को यदि अपन धक्का दें या क्या करें, खींचें, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बल कहेंगे। दैनिक जीवन में हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर हमको धक्का देना या खींचना पड़ता है वस्तु को, यानी हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बल का उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से इसकी दूसरी परिभाषा की यदि बात करूं मैं, तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसकी सूत्र की बात करें तो F बराबर क्या होता है, ma। इसके मात्रक की बात की जाए तो बल का मात्रक क्या होता है, इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसको किसके द्वारा लिखा जाता है, n के द्वारा लिखा जाता है। अगर बल के उदाहरण की बात करें तो हम सुबह में अगर बात करें, जैसे हम नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो बाल्टी से पानी भरना, बाल्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सुबह उठते
घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू की तरह भी क्या कहता है, बल लगाया जाता है, जिससे कचरा जो है बाहर निकल के प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बल के प्रभाव क्या क्या है। तो बल जो है अपने पास किसी गतिशील वस्तु को स्थिरावस्था में ला सकता है और स्थिरावस्था वस्तु को गतिशील में ला सकता है। अर्थात बल जो है वो स्थिति में अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अगर उदाहरण की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर देखिए गतिशील वस्तु को स्थिरावस्था में ला सकता है। कोई वस्तु गतिशील है, उसके रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कोई बच्चा टायर चला रहा है और टायर को अगर यदि रोकना है हमको, तो उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, तब जाके हमारा टायर क्या होगा, रुकेगा। अर्थात उस टायर को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाएंगे तो टायर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास हमने देखा गतिशील वस्तु को क्या ला सकता है, वीरावस्था में ला सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, गति में ला सकता है। कोई वस्तु स्थिर है, उसको गतिमान बनाना है या गतिशील रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं मार्कर है, इस पर बल लगाऊंगा तो वस्तु क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। तो अर्थात यहाँ पर दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि अवस्था में परिवर्तन करना है तो हमको बल लगाना पड़ेगा। तीसरे बिंदु की बात करूं, गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की गति में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, तो हम जिस प्रकार से भी मैंने उदाहरण दिया, टायर को यदि अपन धक्का मारेंगे और तत्काल बल लगाएंगे तो जिस प्रकार से ज़्यादा बल लगता जाएगा उसी प्रकार से जो है अपने पास टायर तेजी से गति करेगा, और उस प्रकार से अगर अपन बल लगाना बंद कर दे उस पर तो टायर की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। चौथे नंबर पे अपन देखेंगे वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल गाड़ी के अगर अपन स्टीयरिंग की बात करें, हैंडल की बात करें, तो उसमें टायर जो है उसको मुड़ाने के लिए स्टीयरिंग या हैंडल को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं, अर्थात बल लगाते हैं, उससे उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार से जो है अपने पास वस्तु की गति की दिशा भी क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। पांचवें नंबर पे हमारे वस्तु के आकार और आकृति में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। आकार और आकृति में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, तो हमारे पास किसी वस्तु पर हम बल लगाए, जिस प्रकार से हम घर में आटा गूंथते हैं और आटा गूंथने पर हम उस पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो उसका आकार बदल जाता है, साथ साथ उसकी आकृति में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बल के क्या क्या प्रभाव है। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।